जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिष के प्रोग्राम में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्राद्ध पक्ष की कुछ छोटी छोटी बातें जिन्हें आप ध्यान में रख करके अपने पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कल से 16 श्राद्ध यानी पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आप सभी पुण्यात्माओं को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व शुभाशीर्वाद देते हुए बताने जा रहा हूँ श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। देखिए, परंपरागत रूप से ये आप देखते आ रहे हो, आपके पूर्वज उनके पूर्वजों का श्राद्ध निकालते थे, हम हमारे पूर्वजों का श्राद्ध निकालते हैं। और श्राद्ध का मतलब होता है पितृ ऋण से मुक्ति। मनुष्य का जब जन्म होता है वो 3 ऋण लेकर के पैदा होता है। प्रथम होता है देव ऋण, जो पूजा पाठ करके चुका देता है। दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, और तीसरा जो ऋण होता है वो होता है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण का मतलब हमारे जो दिवंगत पूर्वज है उनका हमारे ऊपर जो ऋण होता है उससे मुक्ति पाने के लिए हम श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्रद्धा से जो कर्म करते हैं वो श्राद्ध कहा जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में एक तो आपको श्राद्ध निकालने का, जैसे मान लो तर्पण करवाते हो, पिंडदान करवाते हो, धूप करते हो, पंच बलि लगाते हो, उसका एक समय होता है। आदमी क्या करता है आज के समय में, दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपने पितरों की तिथि के दिन भी वो शांति से समय निकाल करके घर पर नहीं पहुंच पाता है और श्राद्ध में विलंब हो जाती है। और पितरों को एक कुछ समय मिलता है यहाँ मृत्यु लोक में आने का। यमराज उनको छुट्टी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं तुम 2 बजे बुलाओगे वो 2 बजे आ सकते हैं, नहीं, वो उनका एक समय होता है। यानी कि जो 8वां जो मुहूर्त होता है कुतप का, जिसका समय रहता है 11:36 से 12:24 तक का, इस समय में आपके पितृ आपके घर में स्वयं सूक्ष्म शरीर से पधारते हैं। और उस समय अगर आपने पितृ तर्पण या भोग धूप नहीं की तो पितृ वापस निराश होकर के वापस लौट जाते हैं, जिसके कारण बहुत जबरदस्त पितृदोष का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी कुतप काल में 11:36 से 12:24 का जो समय है, इसमें पिंडदान, तर्पण, भोग, ब्राह्मण भोजन जो भी करना है इस समय में करना है। इसके बाद में ये सब चीजें करोगे उसका कोई आपको फल नहीं प्राप्त होगा। दूसरा होता है पंचबलि। पंचबलि क्यों दी जाती है? देखो, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है और पंच तत्वों से ही पंचबलि का निर्माण होता है। जैसे केले के पत्ते पर या पलाश के पत्ते पर 5 जगह हम हमारे पूर्वजों के भोग लगाने से पहले बलि रखते हैं। पहली बलि होती है गाय के निमित्त, जिसे हम गौ बलि कहते हैं, जो पृथ्वी तत्व की सूचक है। दूसरी बलि निकालते हैं श्वान बलि, कुत्ते के लिए जो निकालते हैं उसे हम श्वान बलि कहते हैं, जो जल तत्व का कारक होता है। तीसरा जो होता है वो होता है काक बलि, जो कौवे के लिए निकाला जाता है। कौवा वायु तत्व का कारक होता है। और चौथा होता है देव बलि, जो आकाश तत्व के सूचक माने जाते हैं। देव बलि का जो हिस्सा है वो भी आप गाय को दे सकते हो। और 5वां जो बलि है, पंचम बलि पिपीलिकादि बलि, यानी जो चींटियों के लिए, जो अग्नि तत्व की कारक होती है। तो पितरों के ये भोग लगाने से पहले आपको ये 5 बलि निकालनी है। 5 बलि के द्वारा पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारे वंश में आज ये धर्मात्मा पैदा हुआ है जो इस प्रकार के कर्म करके हमको पुष्ट कर रहा है और हमारी मुक्ति के लिए यत्न कर रहा है। इसलिए आपको पंचबलि अवश्य निकालनी है। पंचबलि से देखो मनुष्य का शरीर बनता है 5 तत्वों से बनता है और 5 तत्वों में ही मिल जाता है। इसलिए पितरों की खुशी के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नया शरीर जो पितरों को मिला है इन्हीं पंच तत्वों से ही वो शरीर बना होगा। इसलिए ये 5 बलि आप अवश्य करें। ये पंच बलि करके भी आप बहुत ही दिव्य फल प्राप्त कर सकते हो। जय शंकर। बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें। कुतप काल में ही पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान,
ब्राह्मण भोजन ये सब आपको करना है। 2-2 बजे 3-3 बजे तुम श्राद्ध निकालते हो, अरे यार ये कोई समय है? वो पितृ बेचारे आ जाते हैं वापस निराश होकर के चले जाते हैं और तुम इधर खीर पूड़ी की डांट लगाते हो। ये सब चीज़ें गलत है, समय का विशेष ध्यान रखें और पंचबली अवश्य करें। जय शंकर, शुभाशीर्वाद, फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।